आया रे आया राहु आया। जी हाँ, राहु बदलने वाला है लंबे समय के बाद और 2025 की ये एक विशेष घटना होगी, बड़ी घटना होगी। राहु का राशि परिवर्तन। राहु जाने वाले हैं अपने बॉस की राशि कुंभ में, यानी कुंभ राशि के स्वामी शनि, और शनि राहु के बॉस हैं। राहु जूनियर है, शनि सीनियर है। यानी शनि कि राशि कुंभ में राहु का जाना, राहु का खेल अब बिल्कुल निराला होगा, शानदार होगा। राहु जब अशुभ होता है तो रातों की नींद खराब कर देता है, रातों की नींद बर्बाद कर देता है। और राहु जिसका अच्छा होता है वो चैन की नींद सोता है। दोनों में फर्क यह है कि जिसका राहु शुभ वो आराम से सोएगा, और जिसका राहु अशुभ वो रात भर जागता रहेगा। राहु कुंभ राशि में जाएंगे। कुंभ राशि में राहु प्रसन्न होते हैं और बलवान होते हैं, क्योंकि बॉस की राशि है। राहु यहाँ पर अपनी मूल त्रिकोण राशि में भी है। राहु दक्षिण दिशा के स्वामी हैं और दिखने में धुएं जैसे दिखाई पड़ते हैं। राहु बढ़िया तो दुनिया की सारी दौलत आपके घर में, राहु खराब तो आपकी सारी दौलत जो है कोई दूसरा लूट के ले जाएगा। राहु बुरा हुआ तो बीमारियां लगेंगी, चेचक, अ, नासूर जो होते हैं, यानी जो रोग हो जाते हैं वो सही नहीं होते। भूख बहुत लगेगी, खूब ज्यादा खाएंगे। प्रेत बाधा, पिशाच पिशाच बाधा हो जाएगी। राहु जिनका खराब होगा उनके वो भूत प्रेत चढ़ जाते हैं। वो फिर वो नहीं खाते, भूत प्रेत खाना खाते हैं। अरुचि, हर एक काम में बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, किसी का नौकरी में नहीं लगेगा, किसी का बिजनेस में नहीं लगेगा। जिसका राहु खरी वो खराब होगा, पति पत्नी लड़ेंगे, प्रेमी प्रेम का लड़ेंगे, सब लड़ते रहेंगे। कीड़े पड़ जाते हैं, कई बार कोढ़ हो जाता है, राहु खराब होता है। गुप्त रोग हो जाते हैं, प्राइवेट पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो जाए, कैंसर हो जाए, या कि आपकी सेक्सुअल पावर कमजोर हो जाए। तो राहु अगर खराब होगा तो गुप्त शत्रु, गुप्त रोग, बदनामी और हर काम में फेलियर देते हैं, और बेईमानी से आदमी पैसा कमाने लगता है और फिर पकड़ा जाता है। राहु पाप पुण्य की बाउंड्री को लांघने वाली जगह पे खड़ा है। अब इस तरफ है अमृत और इस तरफ है जहर, इस तरफ है सुख, इस तरफ है दुख, इस तरफ है पुलिस, इस तरफ है चोर। तो राहु बीच में खड़ा है। तो राहु को जैसा बनाएंगे, अगर अच्छा बनाएंगे तो सुख, नहीं तो दुख। अच्छा बनाएंगे तो पुलिस, नहीं तो चोर, है ना। अच्छा बनाएंगे तो लाभ, नहीं तो हानि। तो राहु बाउंड्री पे खड़ा है, ये आपकी किस्मत तय करेगी कि क्या होने वाला है। आपकी जन्म कुंडली में बैठा हुआ राहु और आपकी हरकतें तय करेंगी कि राहु पैसा देगा या पैसा छीन लेगा। तो राहु आपसे पुण्य भी करवा सकता है और राहु आपसे पाप भी करवा सकता है। तो इसलिए बहुत संभल कर इस गोचर को जीना पड़ेगा। आप ये समझ लीजिए कि राहु जो था ना, जब पैदा हुआ, राहु जब पैदा हुआ तो क्या था, राक्षस था। और जब अमृत पी लिया तो देवता बन गया। तो आप देवता भी बन सकते हैं, आप राक्षस भी बन सकते हैं। ये आपकी जन्म कुंडली में बैठा हुआ राहु और आपकी हरकतें तय करेंगी। तो अब आपको अमृत मिलेगा या जहर मिलेगा, ये मैं आपको बताने वाला हूँ आपकी राशि के अनुसार। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। बहुत अच्छी जानकारी दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करिए। और जानते हैं लग्न राशि से, चंद्र राशि से आपके लिए राहु कितना शुभ है, कितना अशुभ है। ध्यान से एक एक वर्ड सुनिएगा, उपाय भी सुनिएगा, ताकि आप बच सके राहु के अशुभ प्रभाव से। तो चलिए आपकी राशि से शुभारंभ करते हैं। मेष राशि वालों की बात की जाए तो मेष राशि वालों के लिए राहु 11वें भाव से गोचर कर रहे हैं, जैसा कि आप इस कुंडली में देख रहे हैं, जो कि शानदार परिणाम देगा। राहु यहाँ पर, राहु बहुत मजबूत होते हैं, सभी ग्रह मजबूत होते हैं। राहु यहाँ पर मेष राशि वालों को बहुत धन देगा, बहुत पैसा देगा। साढ़े साथी भी शुरू हो गई, तो जहां साढ़े साथी पे जा रहा था राहु वहां से देना शुरू कर देंगे। अब आप राजनीति में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। जाना चाहते हैं पॉलिटिक्स में तो भैया कुछ चुनाव ना अगले, अगर 1.5 साल में आ रहा तो लड़ लीजिए, जीत जाएंगे, लाभ होगा। व्यापार में शानदार सफलता मिलने वाली है। दूसरों की सेवा भी करेंगे, खूब पैसा कमाएंगे, लोगों की सेवा भी करने वाले हैं। जब पैसा होता है ना तो लोग दान दक्षिणा देते हैं, तो फिर वो भी आप करने वाले हैं। अब आपका व्यापार बढ़िया चलेगा। वो होगा जो सोच रखा था, ये सोचा था कि ये करना है, वो करना है, करोड़पति बनना है, घर लेना है, गाड़ी लेनी है, बिजनेस सेट करना है, विदेश जाना है, अ, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है, पत्नी को सोने का हार लेकर देना है, एक घर लेना है, बंगला लेना है। ये सब आप सोचे हुए काम पूरे होंगे, क्योंकि नोट आ रहे हैं, पैसा आ रहा है। अब आपको ना कोई भी मदद कर देगा। कहते हैं ना, जब समय अच्छा होता है तो राह चलता आदमी मदद कर देता है। तो आपको बहुत ऐसे हाथ देखने को मिलेंगे जो आपकी मदद के लिए आगे बढ़ेंगे। काम जो कल होने वाला था वो आज पूरा हो जाएगा। और
जिसमें कोई दिक्कत थी, काम आपको लग रहा था ये नहीं होगा, आप देखिए होना शुरू हो जाएगा। राजनीति या चुनाव में आप बहुत सफलता पाने वाले हैं। आप के जो राहु है ना, वो आपके काम बनाने वाले हैं। धर्म और कर्म और मौज-मस्ती में डूबे रहेंगे, भक्ति भी करेंगे, राम-राम भी करेंगे, मेहनत भी करेंगे नौकरी बिज़नेस में और मौज-मस्ती भी करेंगे। किसी दूसरे के धन को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। कोई आपको पैसा दे दे, लॉटरी में लिख जाए, कोई आपके नाम पे वसीयत लिख के चला जाए, रास्ते में गए तो पता चला नोटों का बैग मिल गया, ₹10 की लॉटरी ली, 1 करोड़ की निकल गई। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो मिल जाएगा। है ना? गलती से कोई आपके घर पे पैसा छोड़ के चला जाए, जिससे उम्मीद नहीं थी वो पैसा दे दे। कोई रिश्तेदार था, उसने 20 साल से आपकी संपत्ति पे हड़प कर रखा था, अचानक से कहे लो भैया वापस ले लो या कुछ हिस्सा दे दे आपको। काम पूरे होने वाले हैं, अचानक से सब कुछ मिलने वाला है, बॉस शाबाशी देने वाले हैं, अलग-अलग रास्तों से पैसा आने वाला है, इधर-उधर ना जाने किधर, बस आएगा। धन जमा करने की इच्छा जागृत होगी, खूब पैसा कमाएँ, मन करेगा और कमाओ, लालच पैदा होगा, ये भी लेना है, वो भी लेना है, खूब कमाएँगे, खूब खर्चेंगे, खूब जोड़ेंगे। लाभकारी राहु 11वें भाव में नए संबंध बनाता है, नए-नए पार्टनरशिप के संबंध, नए लोगों से संबंध, अच्छे लोगों से संबंध जो आपको ऊपर ऊँचाइयों पे लेके जाएँगे। नवीन विचार यानी न्यू विचार, कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, कुछ नया करेंगे, शानदार करेंगे, ऐसा करेंगे जो दुनिया देखती रह जाएगी। विदेशी रास्तों से पैसा आएगा, विदेशी धन आएगा। बुरा राहु हुआ तो शेयर मार्केट में हानि होगी, शुभ राहु हुआ तो शेयर मार्केट में पैसा ही पैसा। राहु बढ़िया होगा तो पिता-पुत्र दोनों कमाएँगे, वरना दोनों में से कोई एक कमाएगा, एक खाएगा। खुद अपने बलबूते आप धन कमाएँगे, जो आपके माँ-बाप ने कमा के रखा, आप कहेंगे पिताजी ये अपने पास रखो, हम खुद कमा के ले आएँगे। खराब राहु हुआ तो दुष्ट मित्र मिलेंगे, दुष्ट प्रेम संबंध हो जाएँगे। यहाँ पे फिर कहते हैं ना, रात-रात भर आप आशिकी में डूबे रहेंगे, काम नहीं करेंगे। ऐसे बुरे दोस्त मिलेंगे, कहेंगे लाओ चरस, गांजा, सिगरेट और शराब पीते हैं, डिस्को नाइट में नाचते हैं, काम-धंधा ज़ीरो। ये सब होगा अगर अशुभ राहु हुआ तो। अशुभ होगा तो धर्म, कर्म और मौज-मस्ती। कान में, रीढ़ की हड्डी में दर्द हो सकता है। अशुभ राहु होगा तो पिता की बात नहीं सुनेंगे। पिताजी कहेंगे बेटा काम करो, आप कहेंगे हमको तो घूमने जाना है, तो ये सब दिक्कत होगी। पिताजी कहेंगे पढ़ो, मम्मी कहेंगी पढ़ो, आप कहोगे हमको तो क्रिकेट खेलने जाना है। तो शुभ राहु होगा तो आप ये सब गलतियाँ करेंगे ही नहीं। बुरा राहु होगा तो ठगी से पैसा कमाएँगे, किसी का पैसा छीन लिया, किसी को ठग लिया या पैसा कमाने में शातिरपना दिखाएँगे। 1 किलो माल की जगह 800 ग्राम तौल के दे देंगे, नकली माल दे देंगे, बेवकूफ़ बना देंगे। तो ये समझ लीजिए ये सब आप अपने पाप खुद ही अपने लिए पाप खरीद रहे हैं। सिगरेट पिएँगे तो सेहत और धन दोनों हवा में उड़ता चला जाएगा। सिगरेट पीना छोड़ दो, तम्बाकू-वम्बाकू का सेवन बंद करो। वो आजकल हुक्का-वुक्का पी रहे हैं ना, इनका तो बिल्कुल एकदम कहते हैं ना बैंड बज जाएगा। केसर का टीका डेली माथे पे लगाएँ, 4 नारियल जल प्रवाह करें। सोने का समय गया, जागो, उठो, कमाओ पैसा, करोड़पति बनो। राहु मेहरबान है, गलती करोगे तो खुद ही समझ लेना कि आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे। मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये शुभ समय है, शानदार समय है, इस समय का सदुपयोग करिए, छोटे से बड़े बन जाइए। नौकरी, व्यापार हर जगह पे सफलता, रिश्तों में सफलता जो जिसको आप अभी तक नहीं पा सके, चाहे वो पैसा हो, प्यार हो, रिश्ता हो, वो सब कुछ पा लेंगे। जो आपकी ख्वाहिशें थी वो पूरा होने का समय आ गया है। राहु ये सब कुछ आपको दे देंगे, कहीं से भी कोई कमी नहीं है, बस आप तैयार रहिए और नंबर 1 से चलिए। राहु नंबर 2 हैं, लेकिन आपको नंबर 1 से चलना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा और जो उपाय बताए, ये उपाय भी करिएगा। आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलने वाले हैं, जीवन के हर एक पार्ट में, हर एक क्षेत्र में। फिर बोल देता हूँ, पैसा ना जाने कहाँ-कहाँ से आएगा, इतनी जगह से आएगा कि सँभालना मुश्किल हो जाएगा। राहु शुभ है या अशुभ है, ये तो आप जान चुके, आपकी राशि के अनुसार। अब मैं आपको एक पते की बात बताता हूँ, ये सभी के लिए है, जिनका राहु शुभ भी है, अशुभ भी है। राहु गोचर में शुभ है या अशुभ है, ये इसका तो फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में, जन्म कुंडली कौन-सी? जिस सन में आप पैदा हुए थे, वहाँ पर राहु या नवग्रह कमज़ोर हुए, तो फिर दिक्कतें बहुत बढ़ जाएँगी। अगर जन्म कुंडली में राहु और नवग्रह कमज़ोर हुए और गोचर में राहु मज़बूत हुआ, तो भी रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। अगर वहाँ पे खराब हुआ और यहाँ पर भी खराब है, तो बहुत बुरे परिणाम मिलेंगे। तो कुल मिलाकर अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु खराब है, अन्य ग्रह खराब हैं, तो रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। चाहे आप कितनी वीडियो देख लें, चाहे कितने लोग करोड़पति आपको बनाने का सपना दिखा दें। जी हाँ, मैं बार-बार एक ही शब्द बोलता हूँ, एक ही बार बोलता हूँ कि आपकी जन्म कुंडली के बैठे हुए सितारों को सही करके आपको सारे सुख दिए जा सकते हैं। तो देर मत करिए,
आपकी जन्म कुंडली को मैं चेक करूँगा, जो भी ग्रह खराब होगा उसके उपाय बताऊँगा, उन उपायों से आप अपने ग्रहों को मजबूत करेंगे और आगे बढ़ जाएँगे और तरक्की पाएँगे। तो अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराने के लिए ये नंबर आपके सामने है, इस पे फ़ोन करके अभी अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए। और अगर राहु शुभ हुआ तो राजा, राहु अशुभ हुआ तो भिखारी, दोनों ही चीज़ें होती हैं। और मैं फिर बता देता हूँ, ये बड़ा क्रिटिकल समय है, राहु का जो परिवर्तन होता है, ये कुछ लोगों की ज़िंदगी में हँसी लाएगा, कुछ लोगों की ज़िंदगी में रोना-पिटना लाएगा, बर्बादी लाएगा। आप बर्बाद ना हों, इसीलिए बार-बार कह रहा हूँ, इस नंबर पे फ़ोन करके अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराएँ, वरना बाद में पछताएँगे। तो करिए फ़ोन और अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित, बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन है मेरे चैनल पर। एक बार सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी दबाइए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपके साथ पिछले 15 दिनों में कुछ अशुभ या शुभ हुआ है, तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। राधे, राधे।